जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर स्नेहा ने भेजी है। उसे अपने घर के अंदर जो घटनाएं उसने देखी थी और जो महसूस की थी वही घटनाएं मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी उसकी, जुबानी मेरी। हम गुजरात में नए नए रहने आए थे, पर रहने के लिए एक अच्छा सा घर नहीं था। तभी पति के एक दोस्त ने उससे कहा कि मेरा एक मकान है, अगर तुझे चाहिए तू तो वो ले ले किराए पर। हमने दोनों ने फैसला किया कि वो घर किराए पे लेके रहने का। हमने जाकर मकान को देखा। मकान बड़ा प्यारा लगा। हमने तुरंत फैसला कर दिया कि उस मकान में हमें रहना है और उस मकान के अंदर हम आ गए। शुरुआत के 2-3 दिन बड़े अच्छे से गए, पर घर के अंदर जाने के बाद जैसे ही पूजा पाठ होती थी वैसे ही कुछ अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगती थी। हमारे घर के अंदर जो हमारा बेडरूम था वहाँ पे एक बड़ी सी अलमारी थी जो पूरे जोरों के साथ खोलनी पड़ती थी। बहुत जोर लगाने के बाद उसके दरवाजे खुलते ही नहीं थे और वो अचानक से खुलने लगती थी अपने आप। ये कैसे होता था मुझे आज तक समझ नहीं आया। ऐसी बड़ी अजीब सी घटनाएं दिन ब दिन होने शुरू हो गई थी। जैसे ही हम रात को अपने बेडरूम में सोते थे उसी रात को हमारे आसपास कोई है ऐसा हमें महसूस होता था और हमारे पास आकर कुछ कानों में गुनगुना रहा है ऐसा लगता था। मैंने वो बात अपने पति को भी बताई। मेरे पति मानते ही नहीं थे, बोलते थे कि तूने कोई सपना देखा होगा और मेरी बातों को वो अनदेखा करते थे, अनसुना करते थे। और मैंने घर के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं देखी जैसे ही दोपहर होती या रात होती तब कहीं से काली बिल्ली घर के अंदर आ जाती। कहाँ से आती और कहाँ चली जाती पता ही नहीं चलता था। मैं काफ़ी डर गई थी और सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। ये ऐसी अजीब सी घटनाएं क्यों हो रही है बार बार। उसी दिन रात में मेरी बच्ची रात को जोर से चिल्लाई। आधी रात हो गई थी तभी वो जोर से चिल्लाई। हम दोनों भी उठ गए। देखा तो बच्ची जोर जोर से रो रही थी, पर वो छोटी होने के कारण बात नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने सामने इशारा किया जो उसे कुछ दिखाई दे रहा था पर हमें नहीं। वो रो रो के परेशान हो गई थी। हमने फैसला किया कि उसे बाहर के कमरे में ले जाते हैं, शायद वो चुप हो जाए। तो हम उसे बाहर के कमरे में ले आए, तब जाकर उसका रोना बंद हुआ। बहुत अजीब सी बात थी ये, इसलिए हमने दोनों ने फैसला किया कि कुछ दिन हम बाहर ही सोते हैं, उस बेडरूम में नहीं जाते हैं।
शायद कुछ बात होगी वहाँ पे। और उसी दिन रात को हम बाहर सो गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मेरे बच्ची का पहला जन्मदिन था, और वो जन्मदिन हम धूमधाम से मनाना चाहते थे, और हमने सारी तैयारी कर ली थी। और जैसे हम बच्ची के जन्मदिन की फ़ोटो निकाल रहे थे, हम बड़े खुश थे। पर जैसे हमने वो खींची हुई फ़ोटो मोबाइल के अंदर देखने की कोशिश की, तब हमारे तीनों के अलावा पीछे कुछ धुंधला-धुंधला सा भी नज़र आ रहा था। वो क्या था, वो आज तक हमें समझ नहीं आया। हमने वो सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर दी। अब ये घटनाएँ दिन ब दिन अजीब से मोड़ लेने लगी थी। एक दिन रात में मेरी बच्ची को दूध की बड़ी प्यास लगी थी। मैं उठकर किचन में चली गई, और मेरी बेटी और मेरे पति बेडरूम में ही सोए थे। उसी बेडरूम में जिस बेडरूम से हमने नाता तोड़ दिया था। और मैं फ्रिज के अंदर से दूध का बर्तन निकाल रही थी। फ्रिज का जो थोड़ा सा उजाला होता है वो बाहर आया, और वो उजाले में मुझे सामने मेरे पति धुंधले से नजर आए। मैं थोड़ी डर गई कि ये अभी तो बेडरूम में सोए थे, ये यहाँ कैसे आ गए। तभी मैंने दूध का बर्तन वैसे ही फेंक कर वापस बेडरूम में आ गई। तभी जो मैंने देखा वो मैं भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पति और मेरी बेटी वही सोए थे। तो वो कौन था जो मुझे दिखाई दिया। ये होने के बाद मैं तो बहुत डर गई थी कि मैं क्या करूं और क्या नहीं, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने पति को सारी हरकतें बताई कि हमें इस घर में नहीं रहना। मुझे अजीब अजीब सी घटनाएं, रोज़ नई नई घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं। तुम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। तभी मैंने आस पड़ोस में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। हम दोनों आस पड़ोस से बातें करने लगे कि ये घर में ऐसा क्या है जो ऐसी चीज़ें इस घर में हो रही है। तभी हमें पता चला कि इस घर के अंदर एक आदमी की और एक औरत की डेथ हो गई थी। कैसे और क्यों पता नहीं। तब से ये घर सालों से बंद है, और इस घर में कोई आता जाता नहीं है। ये सुनकर हमारी सुनने की ताकत ही खत्म हो गई थी। जिस घर में हम रह रहे थे उस घर में कुछ अजीब सा था जो हमें इस घर से निकालने की कोशिश कर रहा था। हमने तुरंत ही वो घर छोड़ने का फैसला कर दिया। हम सारा सामान समेट के घर के बाहर खड़े थे। तभी पति ने कहा कि मैं देख कर आता हूँ, शायद कुछ भूल गया तो नहीं। तभी मेरे पति अंदर गए और सारी चीज़ें देखने लगे, कुछ रहा तो नहीं। तभी वो जो बेडरूम था वहाँ तक मेरे पति आ पहुँचे। तभी उन्होंने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ पे उनको मैं दिखाई दी, और उनने पूछा, सारा सामान ले गए हो, मुझे यही छोड़ के जाओगे, मुझे नहीं लेके जाओगे। तब मेरे पति भागकर बाहर आ गए। तभी देखा
तो मैं बाहर ही खड़ी थी अपनी बच्चे के साथ। तभी मेरे पति को भरोसा हो गया, सच में इस घर में कोई है।